गुड मॉर्निंग जीएस भाई विपिन चौधरी। मैं आप सभी के सामने सभी को नमस्कार, सभी को मेरा प्रणाम। आज हम आपको पढ़ाएंगे सड़क सड़क मतलब कि रेलवे सड़क प्रणाली। दोस्तों, आपको पता होगा कि हमारे भारतवर्ष में यदि हम ट्रैक के हिसाब से करें तो हमारे भारतवर्ष में रेलवे ट्रैक का छठा स्थान है, और यदि एक ही संस्थान द्वारा देखे जाए तो विश्व का चौथा नंबर आता है पूरे विश्व के अंदर हमारे किसका, रेलवे डिपार्टमेंट का। और यदि हम बात करें कि रेलवे डिपार्टमेंट में, तो रेलवे डिपार्टमेंट की एक बात और निकल कर आती है कि रेलवे डिपार्टमेंट एशिया का प्रथम, भारत का रेलवे एशिया का प्रथम तथा विश्व का चौथा संस्थान माना जाता है, क्योंकि भारतवर्ष में 40% केंद्रीय कर्मचारी रेलवे से ही आते हैं। वर्ष 1853 में मुंबई से थाने के अंदर 34 किलोमीटर की यात्रा की गई थी। उत्तर रेलवे पुरी का निर्माण भी अंग्रेजों द्वारा किया गया था। जब हमारे भारतवर्ष पर अंग्रेजों का काबू था तो अंग्रेजों ने अपने व्यापार को आर्थिक लाभ उठाने के लिए उन्होंने रेलवे प्रणाली को बिछाया। भारत आजाद होने तक 10,000 किलोमीटर रेलवे ग्रांड ट्रैक बिछ चुका था। सबसे ज्यादा, आधे से ज्यादा वो लॉर्ड कर्जन ने कराया था। लॉर्ड कर्जन कौन, आप मॉडर्न हिस्ट्री में करेंगे, जिनने बंगाल विभाजन किया था। लॉर्ड कर्जन कौन था, भारत का गवर्नर जनरल था। उसने भारत के अंदर अपनी आर्थिक समीक्षा की, उसने की कि यदि हम अपने माल को ढोएं और या हम कहीं ले जाएं तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे लिए वाहन की जरूरत है। तो वाहन क्या है कि उन्होंने रेलवे परिवहन द्वारा अपने माल को ढोया। तो सबसे बड़ी बात, सवाल पूछ लिया जाता है कि भारत में रेलवे प्रणाली बिछाने का क्या पर्याय था, तो अभिप्राय था अंग्रेजों को अपने व्यापार दृष्टि को आगे बढ़ाना था, है कि नहीं। नंबर एक बात। दूसरी बात हम कहना चाहेंगे सर रेल परिवहन, जैसे रेल परिवहन की बात करें तो रेल परिवहन में आप बताऊं, ये मुंबई में थाने के बीच हुआ था 1853 में। 1853 में मुंबई से थाने के बीच चला था। कहां चला था, मुंबई से थाने के मध्य चला था। इसे जरूर पूछे, 1000 बार पूछा है। टोटल यात्रा 34 किलोमीटर की इसने यात्रा की। कितनी यात्रा की थी, 34 किलोमीटर की। क्लियर है। अब इस यात्रा के अंदर बोरी बंदर को ही छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहा जाता है, और ये 12 बंदर से थाने के मध्य चला जाता है। अब ये रियलिटी पूछता है तो इसमें मुंबई में एक जगह है 12 बंदर, ठीक है ना। 12 बंदर से लेकर और ये थाने के मध्य चला गया था। कहाँ चला गया था, थाने से। इस जो रियल जगह का नाम कभी कभी पूछ लेता है कंफ्यूज करने के लिए, तो इसको हम कहेंगे 12 बंदर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, वहां स्थित है रेलों के लिए। 12 बंदर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल वहां स्थित है। सवाल पूछेगा टर्मिनल स्थित है, तो मेरे क्या बच्चों, ये शिवाजी टर्मिनल स्थित है। दूसरी बात, एक और बात निकल कर आती है, यदि हम आगे की बात करते हैं कि ये कहां तक जाता है। पहली ग्रेट इंडियन पेनिनसुला, एक सवाल पूछा गया, पहली रेल हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश यूपी टर्मिनल से पहली रेल ग्रेट इंडियन रेलवे पेनिनसुला कंपनी ने बनाई थी। ग्रेट इंडियन पहली रेल ग्रेट इंडियन, क्या थी, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला, कौन सी बेटे, पेनिनसुलर कंपनी ने बनाई। सवाल पूछ लिया जाता है कि कौन सी कंपनी ने बताई थी, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर कंपनी ने बनाई थी, तो इसे ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर के नाम से जाना जाता है। जवाहर टर्मिनल 12 बंदर से मुंबई और थाने के बीच जाना जाता है। सबसे बड़ी बात, सर्वप्रथम तो अंग्रेजों ने बनाया था, ब्रिटिश इंडिया ने बनाया था। कौन था, ब्रिटिश लोगों ने बनाया। ब्रिटिश लोगों ने क्यों बनाया, व्यापार में वृद्धि करने के लिए। क्यों बनाया बेटा, व्यापार वृद्धि के लिए, ताकि हमारी व्यापार वृद्धि हो सके, है कि नहीं। सबसे ज्यादा किसने बिछाया, सबसे ज्यादा, आधे से ज्यादा, मतलब कि आधे से अधिक रेलवे, आधे से अधिक, ठीक है ना, रेलवे लाइन, रेलवे ट्रैक। लॉर्ड कर्जन, कई बार सवाल पूछा जाता है, उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसके रेलवे ग्रांड ट्रैक मतलब रेलवे सड़क बिछाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। तो हमारे यहाँ का जो था वो था लॉर्ड कर्जन। व्यापार वृद्धि के लिए इसे किया गया, पहले रेलवे यहाँ से चला गया, तो ये इसका बेस है। आई बात समझ। अब आगे से देखते हैं। मैं आप सभी लोगों से कहता हूँ कि जब भी मेरा देखें आजादी तक
उत्तर भारत की ट्रेन भी ईस्ट इंडिया रेलवे ने चलाई थी, पूरे जिसमें लिखा रहता है। दूसरी बात, एक बात और निकल कर आती है जो आपने देखी होगी कि भारत में जब तक भारत आजाद हुआ 53,000 आजाद भारत के समय 53,000 किलोमीटर तक ट्रक लाइन बिछा रखी थी। क्या रखी थी? बिछा दी गई थी। सवाल पूछा जाता है कितने? 53,000 किलोमीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो इस चीज को आप अपना नोट डाउन करेंगे। रेलवे ट्रैक की जो रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक की स्थिति से भारत का 6वां स्थान। रेलवे ट्रैक अपने नोट्स में अपने तरह से नोट डाउन करेंगे। रेलवे ट्रैक में भारत 6वां स्थान। जब 6वां स्थान भारत का है तो प्रथम स्थान किसका है? आपने जरूर पढ़ा होगा, यूएसए। दूसरा स्थान किसका है? रूस का, रशिया का। और तीसरा स्थान किसका है? चीन का। और चौथा स्थान है जर्मन का। और पांचवा जो स्थान है वो है कनाडा का। और छठा स्थान जो है जर्मन। और पांचवा जो स्थान है वो है कनाडा का। और जो छठा स्थान है वो है भारत का। किसका है? भारत का। रेलवे ट्रैक के स्थान पर ये छठा स्थान है, ये पहला स्थान है, ये 6वां स्थान है। रेलवे ट्रैक में भारत का 6वां स्थान है। और यदि हम एक ही संस्थान द्वारा देखें तो भारत का विश्व में रेलवे के लिए 4था स्थान है। तो इस देखेंगे एक ही संस्थान द्वारा, एक ही संस्थान में मैं सभी लोगों से एक ही संस्थान में चौथा स्थान, ठीक है ना? किसका है? चौथा स्थान है। और एशिया में, किसमें? एशिया में कौन सा है? प्रथम स्थान है। किसका है? प्रथम स्थान है रेलवे का। क्योंकि भारत सरकार है में केंद्रीय कर्मचारी रेलवे में कुल का 40% काम करते हैं। कौन करते हैं? 40%। हर चीज अपने आप में 100% से ये मैथ कहता है। 100% केंद्रीय कर्मचारियों में से 40% कर्मचारी रेलवे पे। आपने देखा होगा कि 78 दिन का बोनस दिवाली से पहले मिलता है अक्टूबर में। कहते हैं कि रेलवे को 78 दिन का बोनस दिया। जिस दिन ये उस पर बैठ गए अनशन पर, तो समझो कि हमारे पूरे भारतवर्ष की आयात निर्यात और यात्री प्रणाली पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाएगी। इसीलिए सरकार इनको हर चीज से हर समय से प्रोवाइड कराती है। सबसे बड़ा डिपार्टमेंट रेलवे डिपार्टमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। और विश्व का ये चौथा और एशिया का प्रथम है। क्योंकि हमारे भारतवर्ष के अंदर रेलवे की जो लंबाई है और रेलवे की जो रेलगाड़ियां हैं उसमें बहुत यात्रा में आयात और निर्यात यात्रियों का और माल का होता है। आगे देखेंगे। अब ये देखते हैं कि उस स्थान को बताइए कहाँ है? तो यूपी का प्रथम स्थान है। किसका है? यूपी का प्रथम स्थान है। उस राज्य को बताइए जिस राज्य में ये सर्वाधिक है। तो लिख देंगे इस चीज के लिए, यूपी में सर्वाधिक, यूपी में सर्वाधिक लंबाई रेलवे ट्रैक की। रेलवे ट्रैक कितना है? 10,000। कितना है? 10,000 किलोमीटर, 10,000 पर किलोमीटर है। यहां देखेंगे, अब आपने देखा होगा कि वर्ष 2014 में हमारे पूर्वोत्तर राज्य ऐसे करके, ये भी पूर्वोत्तर राज्य हैं, जो छोटे छोटे राज्य हैं इस तरह से करके, जिन्हें हम 7 बहनें कहते हैं, 7 बहनें कहते हैं। ये पहाड़ी एरिया है। इसमें 2 राज्य ऐसे थे, एक मणिपुर और एक मिजोरम, ठीक है ना? एक मणिपुर और एक मिजोरम, ठीक है ना? मिजोरम और एक मणिपुर, ठीक है ना? ये 2 ऐसे राज्य थे कि जहां रेलवे प्रणाली नहीं थी। तो वर्ष 2014 में रेल
मिजोरम व मणिपुर, ठीक है बेटे, मणिपुर दोनों राज्यों तक पहुंची, दोनों राज्यों में फैली। उसका कारण कितना है, सवाल पूछ लिया जाता है उस राज्य का नाम बताइए जीएस का सवाल कि जिसमें आज तक रेल नहीं पहुंची, तो पहले मेघालय मार देते थे, मेघालय मिजोरम सॉरी मेघालय मणिपुर, मिजोरम गलती से लिख दिया मैंने, मेघालय सॉरी मेघालय जो आता है मेघालय, क्योंकि मेघालय ऊपर हो जाता है, मणिपुर इन्होंने मिजोरम नहीं बल्कि 2014 में मेघालय लिखी है, मेघालय। तो आंसर आता था मेघालय। तो मेघालय मणिपुर ऐसे तो स्थान से इतने सेंसिटिव एरिया था कि वहां रेल नहीं पहुंच सकती थी। तो हमसे सवाल पूछ लिया जाता था उस राज्य का नाम बताइए भारतवर्ष में, या उस राज्य का नाम बताइए, क्योंकि मेघालय भी राज्य है, मेघों का आलय, मेघों का आलय समझते हो, जो नोक से चारों तरफ से ढका हुआ है, यही तो होती है डेली बारिश, क्योंकि तीनों तरफ पहाड़ियों से ढका हुआ है। मेघ प्लस आलय मतलब मेघ, मेघ मतलब बादल, आलय मतलब पर्वत, मतलब कि बादलों का पर्वत, इसीलिए आए दिन वहां जो भी मानसून जाता है तो वहां डेली बारिश होती है, इसीलिए इसे मेघालय कहा जाता है। तो मेघालय के अंदर रेलवे की सुविधा नहीं थी, लेकिन मेघालय के अंदर वर्ष 2014 में 1 किलोमीटर की हमारी भारत सरकार ने 1 किलोमीटर रेलवे की स्थापना की और 2 किलोमीटर मिजोरम में, ठीक है। तो देखेंगे मेघालय के अंदर जो मेघालय है, मेघालय में 1 किलोमीटर रेलवे लाइन और मिजोरम में मेघालय में मणिपुर में 2 किलोमीटर रेलवे लाइन की स्थापना की गई। अपने शब्दों में मैंने सभी स्टूडेंटों से कहा है कि आप अपने शब्दों में इसे अच्छी तरह से देख सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसे आप द्वारा से कहीं भी आपको यदि ऐसा लगता है या कहीं आपको इस तरह की बात लगती है कि समझ में नहीं आ रहा, तो दो चीज रखेंगे, मेघालय और मणिपुर, ये दो ऐसे राज्य थे जहां रेलवे की सुविधा नहीं थी, इसीलिए दोनों जगह रेलवे की सुविधा कर दी गई है। अब आगे बात करते हैं रेलवे पहले में और क्या खास बात निकल कर आती है। हर टॉपिक की बेटे कोई ना कोई खास बात अवश्य होती है। क्या खास बात होती है उसके बारे में मैं आपको और आगे बताना चाहूंगा, जो कि आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ब्रॉड गॉज में अच्छा नैरो गॉज के 3 ट्रैक, एक होती है नैरो गॉज जो बहुत कम चौड़ाई होती है, नैरो गॉज 3 ट्रैक बोलते हैं उसे। नैरो गॉज 3 ट्रैक में वर्ल्ड हेरिटेज सिस्टम में शामिल किया गया है। जो हमारे नैरो गॉज के 3 थे वर्ल्ड हेरिटेज सिस्टम्स में, मतलब कि जो वर्ल्ड हेरिटेज सेट्स में किया गया है, जो हमारी सांसारिक विरासत होती है, तो जो हमारा नैरेटोज मतलब जिसकी चौड़ाई कम होती है उस पर बोगी बगी चली जाती है। तो हमारे यहाँ एक विशेष बात ये निकल कर आती है कि नैरो गॉज के 3 ट्रैक को वर्ल्ड हेरिटेज सेट में शामिल किया गया है ना, है ना। तो देखेंगे जो हमारे नैरो ट्रैक है, 3 नैरो ट्रैक को जो भारत के हैं वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया। इसमें शामिल किया गया बेटा, वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है, वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल। आगे है कौन कौन से, कालका शिमला हिमाचल प्रदेश, पहला है कालका से लेकर कालका शिमला, ये कहां है, हिमाचल प्रदेश के अंदर। दूसरा कालका शिमला हिमाचल प्रदेश, दूसरा आता है दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, दार्जिलिंग दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, हिमालय रेलवे, हिमालय रेलवे, ये क्या पड़ता है, वेस्ट बंगाल के अंदर पड़ता है। कहां पड़ता है, दार्जिलिंग वो स्थान है, वो पहाड़ी एरिया है बंगाल के अंदर, वो क्षेत्र है जहां सबसे पहले जल विद्युत परियोजना की शुरुआत की गई थी, वो मैंने आपको बताया था। एक बात और है, नीलगिरी रेलवे है जो तमिलनाडु में है। चौथा कौन सा है, नीलगिरी रेलवे, है ना, नीलगिरी रेलवे, नीलगिरी रेलवे। नीलगिरी से आप समझ रहे होंगे कि ये और पूर्वोत्तर इनके बीच जो पहाड़ी है, मतलब कि इसे बोलते हैं पूर्वी घाट और इसे बोलते हैं पश्चिमी घाट। दोनों के जो घाटों को मिलाने वाली पहाड़ी है उसे हम नीलगिरी पर्वत या नीलगिरी पर्वत बोल देते हैं। इसमें भी रेलवे, इस नीलगिरी पर्वत भी इसी
उसमें शामिल किया गया है। और इसमें लिख सकते हैं हम तमिलनाडु, ये तमिलनाडु राज्य में पड़ती है, ठीक है ना। तो ये नैरो है, कालका से सिमला बहुत ज्यादा है, बहुत सेंसिटिव, बहुत नैरो, मतलब बहुत स्थान से निकालकर कालका से लेकर सिमला तक ले जाया गया, वो हिमाचल प्रदेश में, दार्जिलिंग से लेकर हिमालय रेलवे तक, ये वेस्ट बंगाल में, नीलगिरी रेलवे से लेकर तमिलनाडु तक लगातार यहाँ तक भेजा गया है। 3 नैरो ट्रैक को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। ये बात निकल कर आती है। रेलवे का राष्ट्रीयकरण पूछ लेता है। दक्षिण रेलवे को पहला रेल जोन बनाया गया है कि नहीं। कलकत्ता में 17वां रेल जोन है कि नहीं। टोटल रेल जोन कितने थे, 7 थे, लेकिन कलकत्ता में मेट्रो कौन सा बनाया है, कलकत्ता में मेट्रो 17वां जोन, चलो बताया गया। और उत्तर रेलवे ट्रैक की लंबाई की दृष्टि से सबसे बड़ा रेलवे जोन माना जाता है। मानोगे नहीं मानोगे, कुछ बात इसमें निकल कर आती है जो कि विशेष और अच्छी है। इस पर लगभग की विशेष नाम के यहाँ निकाला जाता है। आपने एक चीज देखी होगी कि जब हम ज्योग्राफी के अंदर कि ये जो चीज है, जिन जिन चीजों को हम इंगित कर रहे हैं, इनमें कुछ खास बात आती है। उन खास बातों का निराकरण हम किस तरह से करते हैं, उसे विशेष करके देखिए। पहली बात तो ये है कि भारतीय रेलवे का निराकरण कब हुआ। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1951 में राष्ट्रीयकरण किसका हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ भारतीय रेलवे का। किसका हुआ बेटे, भारतीय रेलवे का क्या हुआ, विकल्प हुआ। दूसरी बात, मेट्रो रेलवे, ये है मेट्रो रेलवे, ध्यान रखो मेट्रो रेलवे, मेट्रो रेलवे जोन 17वां कहां बनाया गया, पश्चिमी बंगाल के अंदर, पश्चिमी बंगाल के अंदर। सवाल पूछा जाता है कि रेलवे को कितने जोनों में बांटा गया है, तो हमारे रेलवे को 16 जोनों में बांटा गया है। भारतीय रेलवे आप अपनी भाषा में लिखेंगे। मैं पहले ही कह चुका हूं कि जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं वो अपनी कॉपी 16 जोन, सवाल पूछ लिया जाता है, फैक्ट का सवाल है, वन लाइन में पूछ लिया जाता है तो भारतीय रेलवे को कितने जोनों में बांटा जाता है, तो कितने में, 16 जोनों में बांटा जाता है, ठीक है। रेलवे ट्रैक की और जब स्थिति विशेष करके निकल के आती है तो ये देखते हैं कि इसमें खास बात क्या है, और खास बात को इसमें पूछा जाता है। जैसे 2000 बोल रहे हैं, दोहा और मंगलोर, दोहा महाराष्ट्र में पड़ता है और ये सबसे लंबा ट्रैक दोहा, एक पड़ता है दोहा, दोहा पड़ता है महाराष्ट्र के अंदर। सवाल पूछेगा इससे क्या सवाल बनेगा, और एक पड़ता है मैंगलोर, क्या पड़ता है, मैंगलोर, बंगलोर नहीं, बेंगलोर मैंगलोर, ये दोनों ही बेटे कर्नाटक के अंदर पड़ते हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर और ये एक स्थान है मैंगलोर, दोहा महाराष्ट्र। इनके बीच 760 किलोमीटर सबसे लंबा ट्रैक माना जाता है। क्या माना जाता है, सबसे लंबा ट्रैक। सवाल कई बार पूछा है, यूपी पुलिस ने सवाल पूछा और एक बार पीसीएस में पूछा, ये सुमेलित करने के लिए आया था कि दोहा सबसे बड़ा ट्रैक है। अब इस पर 2000 पुल और 92 सुरंग है। कितने हैं इस पर, दोहा महाराष्ट्र से लेकर मंगलोर के बीच इसमें 2000 पुल, इसमें कितने हैं 2000 पुल और कितना है 92 सुरंग है, 92 सुरंग है। में ऐसा कारण है, ऐसा क्यों है, सुरंग कहलाती है। आपने देखेंगे प्राचीन भारत को पढ़ेंगे जब आप, तो कुछ क्षेत्र आता है कोंकण रेलवे क्षेत्र। कोंकण रेलवे क्षेत्र जो होता है वो ऐसा क्षेत्र होता है, इस तरह से, जहां गुफा वाला क्षेत्र होता है। मतलब कि क्षेत्र की दृष्टि से जो हमारे भारत का, हमारी पृथ्वी का आवरण हुआ, हमारा भारत बना, उस समय से इसे कोंकण रेलवे के नाम से जाना जाता है, जो गोवा से कर्नाटक के मध्य है। तो ये जो लंबाई है कि 2000 पुल और 92 सुरंग इसमें पड़ते हैं, इसकी टोटल लंबाई 760 किलोमीटर है। अब सवाल आपसे यही पूछेगा वो कि उस रेलवे सुरंग की उस रेलवे ट्रैक के नाम बताइए, उन दो स्थानों का नाम बताइए जिसकी लंबाई सर्वाधिक ज्यादा है और उसमें टोटल, कभी कभार तो नहीं पूछता, एक बार दिल्ली पुलिस ने पूछ लिया था, और कितने टोटल सुरंग है। बाकी जुडिशरी में या फिर पीसीएस में ऐसे सवाल वन लाइन नहीं लेकिन फैक्ट के रूप में पूछ सकता है, ठीक है। आगे की बात करेंगे, आगे करेंगे रेलवे की है, बहुत सारी चीजें हैं। परिवहन की 50 श्रेणी में है और ये है भारत की दूसरी सबसे लंबी रेलवे सुरंग काराकोरम है। भारत पर अभी जो हुआ है 6.5 किलोमीटर, 9.5 किलोमीटर एक लंबी सुरंग है। अभी एक रोहतांग दर्रा के बीच में 20 अक्टूबर 2020 में हमारे भारत के ऊपर माननीय अटल सुरंग के नाम से, टनल के नाम से 9.5 किलोमीटर लंबी टनल रही है, जिसे हम अटल टनल के नाम से जानते हैं। तो उसे भी नोट डाउन करते हैं। अटल टनल सुरंग
अटल टनल सुरंग 9.04 किलोमीटर, सबसे लंबी सुरंग ट्रेन जो कि सुरंग, ठीक है। ये रोहतांग दर्रे हिमाचल प्रदेश से निकलकर सीधा लद्दाख को जोड़ती है, ठीक है। अब आती है मेट्रो रेल। मेट्रो रेल के बारे में जानेंगे। मेट्रो रेल क्या है, मेट्रो रेल के बारे में बताऊंगा मैं कि सबसे पहले मेट्रो का संचालन कहाँ किया गया था, मेट्रो कहाँ कहाँ चलाई गई थी और कहाँ कहाँ इसका हुआ था, और इसकी ठीक है ना, और इसे किस किस तरह से यहाँ से जाना जाता है। तो आपने देखा होगा मेट्रो रेल के बारे में जानने एक सवाल पूछा जाता है कि मेट्रो रेल का संचालन सबसे पहले किसने किया था, कोलकाता ने किया था भाई, इसीलिए उसे 17 मेट्रो जोन बनाया गया था। जो इंडियन रेलवे है, भारतीय रेलवे, जो कि भारत का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, उसमें केवल 16 जोन है, लेकिन 17वां जोन जो बनाया था वो मेट्रो रेल से बनाया था। छोटे से नगर या महानगर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए लोकल जो ट्रेन होती है उसे मेट्रो ट्रेन के नाम से जाना जाता है, ताकि हमारे सड़क का लोड कम हो जाए और वहां से कम मतलब एक वाजिब दाम में एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यक्ति आ जा सकता है, उसे कहते हैं मेट्रो ट्रेन। सबसे पहले क्या बनी थी, कोलकाता, उसके बाद दिल्ली और फिर उसके बाद मुंबई और फिर बेंगलोर में मेट्रो ट्रेन का संचालन हुआ। तो मेट्रो ट्रेन को यदि फाउंडर कहा जाता है, यदि मेट्रो ट्रेन की शुरुआत की गई तो वो सर्वप्रथम कोलकाता के अंदर की गई थी, जो कि वेस्ट बंगाल की राजधानी है। आर्थिक राजधानी जानी जाती थी पहले, अब तो खैर आर्थिक राजधानी बॉम्बे हो गई, क्योंकि अंग्रेजों ने सबसे पहले बंगाल और बिहार को ही लूटा था, है ना, बंगाल में एंट्री की थी। उसका सबसे बड़ा रीजन ये था, मॉडर्न हिस्ट्री ये कहती है कि दोआब क्षेत्र था, वहाँ से गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियाँ बहुत सारे मिनरल्स लेकर जाती थी, जो वहाँ की जमीन बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी। पोटास, फेरस, कैल्शियम वगैरह वहाँ की जमीन इतनी उपजाऊ थी कि वहाँ जो है पैदा वो बम्पर पैदावार होती थी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, जैसे कि यहाँ की बात करेंगे, यहाँ की बात करते हैं। देखो यहाँ क्या है, इसमें रेलवे परिवहन में मेट्रो रेल जब देखेंगे आप, मेट्रो रेल सब मेट्रो रेल, इस मेट्रो रेल के बारे में आप जानेंगे। मेट्रो रेल 1972 कहां प्रारंभ की गई थी, कोलकाता। कहां प्रारंभ की गई थी, कोलकाता। उसके बाद अब ये कहां है, कोलकाता में प्रारंभ की गई। आप अपने नोट्स अपने हिसाब से बनाएंगे। अब ये दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर, सबसे पहले बेंगलोर को मेट्रो सिटी के नाम से जाने लगे थे। बेंगलोर को सर्वप्रथम किसके नाम से जानने लगे थे, मेट्रो सिटी के नाम से जानने लगे थे। क्या जानने लगे थे, मेट्रो सिटी के नाम से जाना जाता था। नवा मेट्रो है कि नहीं ना। अब तो ये सभी मेट्रो सिटी से आते हैं, जहां जहां मेट्रो आ जाएगी वहां महंगाई मेट्रोपोलिटन सिटी बोल देते हैं, है कि नहीं। तो बेंगलोर में सर्वप्रथम प्रारंभ दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर, फिर उसके बाद सबसे पहले प्रारंभ कहां किया गया, कोलकाता से स्टार्ट किया गया था। इसी तरह से क्रिया आपस में चलती चली जाती है, ठीक है। अब तो जयपुर में भी, चेन्नई में भी 20 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में मेट्रो का संचालन किया जाना आवश्यक है। तो अब दिल्ली हो गई, फिर जो है एक जयपुर है, जयपुर में भी ये चलाई गई थी, और तुम्हारा चेन्नई है। मतलब जितने भी बड़े बड़े महानगर जो क्लास 1 में आते हैं, जैसे कि दिल्ली है, मुंबई है, जयपुर है, चेन्नई है, सब जगह 20 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में, अधिक आबादी 20 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में, शहर में मेट्रो रेल का संचालन किया जाता है। तो बेटा आज मैंने आपको रेलवे पढ़ाया, आज इस रेलवे के बारे में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप अपना नोट्स बिना पेन के कभी नहीं बना सकते। जब भी मेरा वीडियो देखें, पहले मेरे वीडियो को देखें और समझें, नोट डाउन करें, उसके बाद मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, और यदि समझ में आता है तो मेरे चैनल को शेयर भी करें।